दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस रिजल्ट के बाद लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी को 76,000 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हकीकत में ये प्रॉफिट नहीं है, ये लॉस है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग को कह रहे हैं कि कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है। क्या वाकई प्रॉफिट हुआ है? तो अच्छे से समझेंगे क्या ये है पूरा माजरा, क्यों कंपनी का इतना भारी प्रॉफिट दिखा रहा है जबकि इस बार इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो रिजल्ट को भी समझेंगे और आगे की रणनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो डीमर्जर हो चुका है, दोनों कंपनियां अलग हो चुकी है। क्या आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस कमाल करेगा और टाटा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस भी किस तरह से आगे बढ़ेगा? रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, कंपनी को उसमें भी लॉस हुआ है। तो क्या है उसके पीछे की वजह, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल यानी TMPV के कारोबार की बात हो, BSE पर 392 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.27% की गिरावट थी। अब प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी 400, उससे भी स्टॉक आखिर नीचे आ चुका है। तो पिछले 2-3-4 ट्रेडिंग में अच्छा किया, लेकिन लिस्टिंग के बाद जब आपने कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग हो गई है, उसकी जो प्राइस भी है जो 330 के आसपास आई, तब लोगों को लगने लगा कि ये स्टॉक थोड़ा महंगा है और यहाँ पे इसलिए बिकवाली का दौर शुरू हो गया, जिसकी वजह से आप देखें तो ये स्टॉक भी 400 को तोड़ चुका है। यानी यहाँ पे दबाव की स्थिति देखने को मिल सकती। तो रिजल्ट की संभावनाओं को देखकर तो सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की। इस बार आप देखें 73,810 करोड़ की कंपनी ने टोटल इनकम बताई है, जो जून में 1,05,292 करोड़ के आसपास थी। तो ये आप क्लियरली देख ही सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार कंपनी की इनकम घट गई है, यानी बिजनेस कम हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारे ग्लोबल रीजन है, जिसमें टैरिफ का असर भी है और साथ में जो साइबर फ्रॉड हुआ उसका भी, साइबर अटैक की वजह से देख सकते हो कंपनी पे बिजनेस पे निगेटिव से देखने को मिला। कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी रुक गई थी। आप देख सकते हो कि कंपनी का एक्सपोर्ट भी बंद हुआ और प्लांट को भी बंद करना पड़ा, शट डाउन हुआ कामकाज, तो जिसका असर देखने को मिला है। तो क्योंकि इसमें जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस भी शामिल है टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में। अब TI ग्रोथ इस बार 30.32% डाउन रहा है, जो देख सकते हो कि यहाँ पे पिछली बार अगर आप देखें तो ये 12.47% डाउन था। अब बात करें कंपनी के खर्च की, तो इस बार 81,232 करोड़ के आसपास का टोटल खर्च हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में 99,559 करोड़ के आसपास था। तो जिस तरह से आप देखें तो इनकम घटी, उस हिसाब से खर्च में भी कमी आई। अब बिजनेस घटेगा तो खर्च कमी होगा। अब टी ग्रोथ की बात करें, उसमें 18.41% डाउन रहा, जो पिछले क्वार्टर में 8.28% डाउन था। यानी इस बार रिजल्ट कमजोर रहा है। अब एबिटाडा इस बार -7,422 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले जून क्वार्टर में 6,367 पर पॉजिटिव था। तो एबिटाडा निगेटिव हो गया है, इसका मतलब रिजल्ट कमजोर हुआ है। एबिटाडा ग्रोथ 216% डाउन रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 48.93% डाउन था। अब यहाँ पे बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस बार 76,170 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट बताया। पर ये आंकड़ा एक्चुअल में यहाँ पे ये एक मुश्त प्रॉफिट का है और इसको हम आगे आगे समझेंगे। इस बार जो प्रॉफिट है और क्वार्टर वन में ये प्रॉफिट कम था, 3,924 करोड़ के आसपास है। यानी इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट में भारी जंप देखने को मिल रहा है, करीब 2100% का जंप। अब यहाँ पे पेट ग्रोथ की बात करें, इस बार 1,841% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 53.67% डाउन था। अब एबिटा मार्जिन इस बार -10.06% आए, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.0% अप था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 103% के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 3.70% के आसपास था। बेसिक EPS इस बार -17.50 रुपीज़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 10.66% अप था। तो ये आप देख सकते हो कि इस बार रिजल्ट कमजोर रहा हकीकत में, और आप देख सकते हो कि एबिटा मार्जिन निगेटिव रहा है। तो इतना सब होने के बाद ये प्रॉफिट इतना भारी भरकम किस वजह से? तो ये देख सकते हो इस बार टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के क्वार्टर टू के रिजल्ट में
जो प्रॉफिट है उसमें 2110% की भारी भरकम बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी का प्रॉफिट 82,616 करोड़ के आसपास पहुंचा है। ये 82,616 करोड़ की जो रकम है, ये एक मुश्त अनुमानित जो प्रॉफिट है उसमें जोड़ा गया है। तो कंपनी का डीमर्जर हो चुका है, उसके बाद में इनको एक मुश्त इनके हिस्से जो रकम आई है, ये वो प्रॉफिट है, ये रियल प्रॉफिट नहीं है। तो अगर हम एक मुश्त ये पूरा जो प्रॉफिट है उसको हटा देते हैं, तो कंपनी को वास्तव में 6,368 करोड़ का लॉस हो रहा है। तो ये है असली गणित। आप समझ सकते हो कि ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है, बल्कि कंपनी के डीमर्जर के बाद इनके पास एक जो बड़ी रकम आई है, उसको प्रॉफिट के रूप में जोड़ दिया गया है। बाकी वाक़ई में इस बार कंपनी को लॉस हुआ है, और लॉस हो रहा ही था, क्योंकि इस बार इनका जो जैगुआर लैंड रोवर का बिज़नेस है वो ज़बरदस्त नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि कंपनी के ऊपर साइबर अटैक हुआ, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्शन रुक गया, और टैरिफ की वजह से अमेरिका का एक्सपोर्ट रुक गया। तो ये वजह है, क्योंकि पिछले आप देखें क्वार्टर में 3056 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 6368 करोड़ का लॉस हुआ है। तो ये आप समझ सकते हो, ये जो आपको 76,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में वो कंपनी का जो उनको एक साथ में जो डीमर्जर के बाद रकम मिली है वो है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी को 2026 की जून तिमाही में 2597 करोड़ का घाटा हुआ था। हालांकि कंपनी का जो ऑपरेशन रिवेन्यू वो 13% कम रहा इस बार, जो 71,714 करोड़ के आसपास आया। पिछले साल देख सकते हो ये सेम क्वार्टर में 82,841 करोड़ के आसपास था। मतलब आप देख ही सकते हो कि कंपनी का यहाँ पे रिवेन्यू भी गिरा है। और कंपनी ने इस खराब रिजल्ट की वजह भी बताई है कि जैगुआर लैंड रोवर के ऊपर जो साइबर हमला हुआ था, उसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हालांकि तिमाही के दौरान भारतीय कारोबार स्थिर रहा है, जीएसटी कम होने के बावजूद में से इसमें थोड़ा सुधार देखने को मिला है। जैगुआर लैंड रोवर का जो बिजनेस रिवेन्यू वो 24.3% घटकर 4.9 अरब पाउंड के आसपास आ गया है। तो ये देखिए साइबर हमले के कारण ये पूरा नेगेटिव असर देखने को मिला है, जो इसकी वजह से कंपनी का एबिटा मार्जिन -8.6% हो गया है, जो एक साल पहले 13.7% पॉजिटिव था। तो रिजल्ट खराब होने की वजह है जैगुआर का बिजनेस। वैसे इंडिया का जो कारोबार कंपनी का ठीक रहा है, देख सकते हो कि इस बार तिमाही में बेहतर प्रदर्शन किया है। जो फेस्टिवल सीजन और जीएसटी 2.0 का जो बेनिफिट मिला, जिसमें सरकार ने जीएसटी कम की, तो कंपनी का रिवेन्यू 15.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन भी 5.8% रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 0.40% कम है। और एबिटा मार्जिन 0.2% रहा है, जो पिछले साल 0.10% के आसपास था। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि कंपनी का ग्लोबल मार्केट में कमजोरी थी, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी ने ठीक। अब इस मौके पे देखिए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के एमडी और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि दूसरी तिमाही की कंपनी के लिए बेहद अहम थी। पिछले साल की तुलना में कंपनी ने अपनी कारों के प्रोडक्शन में बिक्री में 2 अंक की मजबूत वृद्धि दर्ज की है, और ये हमारे जो इस समय आंकड़े वो रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए। यानी कंपनी का सेल्स जबरदस्त बढ़ा है, मैनेजमेंट उत्साहित है, और आने वाले समय अब यहाँ से बेहतर उम्मीद की जा सकती। तो कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस की है। सीएनजी और इलेक्ट्रिक कारों में हमने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, काफ़ी सारे मॉडल लॉन्च किए। तो कुल जो बेचे गए गाड़ियों में सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 45% थी। पिछले साल की तुलना में यहाँ पे 60% की हमने जंप देखी है। इस साल इस तिमाही में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन हमने बेचे हैं। तो टाटा मोटर आप देखें ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, और आने वाले समय उम्मीद है कि और बेहतर होगा। अब टाटा मोटर लिमिटेड, यानी टाटा मोटर लिमिटेड का मतलब है कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस 318 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 330 पर लिस्टिंग हुई थी, आप देख सकते हो। उसके बाद उस लेवल से थोड़ा नीचे स्टॉक आ गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये थोड़ा सा प्रीमियम में है, प्रॉफिट बुक किया जाए। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इस बार देख सकते हो कि सेल्स 16,861 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 15,682 करोड़ के आसपास था। यानी देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 15,518 करोड़ के आसपास था। यानी देख सकते हो कि ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स बढ़ा है। खर्च 14,784 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 13,695 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 13,877 करोड़ के आसपास, यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी खर्च बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 2,077 करोड़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 1,987 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,641 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, बिजनेस बिल्कुल पटरी पे। इस बार एक अदर इनकम -2,088 करोड़ की रही है। यह कंपनी का जो डीमर्जर के बाद एक बड़ी रकम जो है वो माइनस हुई है, और इसी की वजह से जो कंपनी इस बार लॉस बताई है, ये आपको ध्यान रखना है। पिछले क्वार्टर में अदर इनकम 235 करोड़ पॉजिटिव थी, और पिछले साल 143 करोड़ पॉजिटिव थी। अब नेट प्रॉफिट
21 करोड़ का यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिला। लेकिन अगर ये 2088 करोड़ की जो अदर इनकम माइनस उसको घटा दे तो इस बार कंपनी को आपको 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो लॉस हुआ नहीं, ये आप समझ सकते हो। और पिछले क्वार्टर में अगर आप देखें तो 1411 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल सेम क्वार्टर में 643 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो ऐसे अगर हम इसको समझेंगे तो प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे। तो ओवरऑल देखिए प्रदर्शन अच्छा है और उम्मीद है कि आने वाले समय यहाँ पे दोनों ही कंपनियां बेहतर करेगी और डीमर्जर के बाद शेयर होल्डर को भी पूरा फायदा होगा। निवेश के लिए एक संभावना पॉजिटिव बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।